हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा मैथ में। आज हम लोग वर्ग 10 का एपी पढ़ेंगे, 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एपी का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी। पहला क्वेश्चन है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। तो ए एन का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए एन का। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 7, एन का माइनस एन है 8, एन माइनस 1, एन है 8, तो इसमें से 1 घटा देंगे और डी से गुना करेंगे। ये हो गया 7 जोड़ 1, 8 माइनस 1 यानी 7 गुना 3। ये हो गया 7 जोड़ 7 तिरका 21। तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 28। यहाँ पे पहला बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 28। ठीक है, दूसरे बॉक्स में कह रहे हैं ए बराबर -8, डी बराबर वाट, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0। क्या निकालना हम लोग को? डी निकालना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में ए दे दिया -18, डी कह रहा है वाट, एन कह रहा है कि 10 और ए एन हो गया 0। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 0, ए माइनस 18 जोड़ एन 10, उसमें से 1 कम करेंगे, डी नहीं मालूम। ये माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस में 18 हो गया प्लस में। यहाँ बच गया 9 गुना डी। ये 9 गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? 2। डी का मान हमारा 2 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 2। इसी प्रकार 3 नंबर में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है ए वाट, डी -3, ए एन जो एन है 18 है और ए एन है -5। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मालूम है हम लोग को -5, ए मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग। एन मालूम है हम लोग को 18। ठीक है, -1 और डी मालूम हम लोग को -3, -5। ये हो गया ए जोड़ 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुना -3, -5 बराबर ए जोड़ 17 3 51। ये -51 है, माइनस है, इधर भेजिएगा तो आ जाएगा प्लस में। तो ये हमारा 51 हो गया। 51 में से 5 घट जाएगा तो ये बचेगा 46। ए का मान कितना आ जाएगा? +46। तो 3 नंबर बक्सा में क्या भरा जाएगा? 46। चौथा बक्सा देखते हैं। ए है -18, डी है 2.5, एन का मान नहीं मालूम, ए एन है 3.6। तो 4 नंबर। तो ए एन का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 4 नंबर में ए एन है 3.6 बराबर ए का मान है -18.9 जोड़ एन नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 और डी मालूम है 2.5। तो ये माइनस में है, इधर भेजिएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 3.6 जोड़ 18.9। यहाँ पे हो गया एन माइनस 1 गुना 2.5। तो ये जोड़ेंगे तो 9 6 15, 21 1 22, यानी 22.25। ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। यहाँ हो गया एन माइनस 1। ये 1 अंक पॉइंट है, इसमें भी 1 अंक 0.5। 25 नामा होता है 225। ये माइनस में 1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में। एन का मान हो गया हम लोग का 10। कितना हो गया? एन बराबर 10। 5 नंबर बक्सा देखते हैं हम लोग। ए 3.5, डी 0, एन 105, ए एन वाट। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन नहीं मालूम है, ए मालूम है हम लोग को 3.5 जोड़ एन मालूम है 105, उसमें से 1 कम करेंगे और डी मालूम है 0। तो फिर 3.5 जोड़ इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी इसका ए एन भी कितना आ जाएगा? 3.5। तो 5वां बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 3.5। चौथा बॉक्स में कितना भरा जाएगा? 10। तो ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है।
कह रहा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका उत्तर दीजिए। कह रहा ए बराबर है 10, डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, A2 हो गया 7, उसमें से A1 घटाएंगे -10, तो ये हो जाएगा डी को -3। कह रहा 30वां पद ज्ञात करें, तो n हो गया हम लोग का 30, कितना हो गया n हो गया 30। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 10 जोड़ n हो गया 30, उसमें से 1 कम करेंगे और d है -3, तो ये हो गया 10 जोड़ ये हो गया 29 गुना -3। 10 29 में 3 से गुना करेंगे तो -87, और 87 में से 10 घटेगा तो -77। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर -77। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन AP -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। ए का मान हो गया इसमें कितना -3, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1 से, A2 है -1/2 माइनस ये वाला माइनस आके हो जाएगा प्लस, नीचे 1 ले लेते हैं, 1 2 का एलसीएम हो गया 2, 2 एकम 2 तो -1 एकम 1 जोड़ 1 दूना तो 3 दूना 6, यानी डी का मान आ जाएगा 5/2। एन कितना है? एन है 11, एन कितना है 11। फिर ए एन निकालते हैं हम लोग, ए एन निकालेंगे तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन है वहाँ पे 11 रख देते हैं, मतलब 11वां पद। ए का मान है -3 जोड़ n का मान है 11 माइनस 1 और डी का मान है 5/2, तो ये हो गया -3 जोड़ 10 गुना 5/2, ये 2 से 5 को काट देंगे, 5 -3 और 5 25, तो 25 में से 3 घटेगा तो 22। सही आंसर कितना हो जाएगा? 22। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कर निम्नलिखित, इसका बी नंबर ऑप्शन था, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को ज्ञात करें। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो A का मान मालूम है हम लोग को कितना 2, और A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, ये मालूम है हम लोग को कितना 26, A का मान 2, 2D, ये प्लस में इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा -2D, ये बचेगा 24, इधर बचेगा 2D, D का मान कितना आ गया 12। हम लोगों को क्या निकालना है? A2, क्या निकालना है? A2, A2 बराबर होता है A प्लस D, A का मान है 2 और D का मान भी निकल गया है 12, यानी A2 कितना आ गया हम लोग का 14 आ गया। बक्सा में क्या भरा जाएगा? 14। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A नहीं मालूम है, A2 मालूम है 13, A3 नहीं मालूम है, A4 मालूम है। तो जो पहले मालूम है हम लोग को A2 मालूम है, A2 होता है A प्लस D, A2 कितना मालूम है 13, ठीक है। A प्लस D का मान कितना हो गया 13, समीकरण 1। फिर क्या मालूम है A4, A4 A प्लस 3D, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D, कितना मालूम है हम लोग को 3, तो ये हो गया A प्लस 3D के मान 3, समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से A प्लस D 13, और यहाँ पे है A प्लस 3D 3, इसको घटा लेते हैं तो ये A में से जाएगा तो 0, यहाँ पे घटेगा तो -2D, ये घटेगा तो 10, कितना बच जाएगा 10, तो काटेंगे तो D का मान आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा 5। अब D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे? D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 13, A, D का मान है -5, इधर है 13, तो ये माइनस में है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर का चिन्ह टपेगा तो इधर प्लस में, 13 या 5 18, A का मान निकल गया 18, D का निकल गया 5, तो पहला बॉक्स में यही भरा जाएगा 18। दूसरा बॉक्स में निकालना हम लोग को A3, A प्लस 2D, A का मान 18 जोड़ 2 गुना D का मान -5, 18 5 दूनी 10 -10, 18 में से 10 जाएगा तो 8, दूसरे बॉक्स में क्या भरा जाएगा 8।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में है ए का मान 5, A2 बक्सा है, A3 भी बक्सा है और A4 दे दिया है 9/1/2। तो A4 दिया तो इसी से हम लोग लिखते हैं A+3D, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया 9 दूनी 18 एक 19/2, 19/2। ए का मान है 5, डी का मान नहीं मालूम, ये प्लस है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। नीचे 1 ले लेते हैं, इधर बच गया 3D। 2 1 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 19 एकम 19, 1 दूना तो 5 दूना 10। ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। डी का मान हो जाएगा 9/2 गुना 3, 3 से ये कट जाएगा तो डी का मान निकल गया कितना? 3/2। डी का मान कितना हो गया? 3/2। अब हम लोग को निकालना है A2। A2 का लिख सकते हैं हम लोग A+D। ए का मान है 5 और डी का मान है 3/2। इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम लेंगे, 1 का 2 का तो 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, यानी 13/2 हो जाएगा सही आंसर। इसी तरह A3 जब निकालेंगे तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D। ए का मान है 5 जोड़ 2 गुना डी का मान है 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8 हो गया A3। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ए मालूम है, A2 नहीं मालूम है, A3 नहीं मालूम है, A4 नहीं मालूम है, A5 नहीं मालूम है, A6 मालूम है। तो जो दिया है उसको लिखेंगे A6 बराबर 6। तो A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D बराबर 6। ए का मान है -4 जोड़ 5D, ये हो गया 6। माइनस में इधर भेजेंगे, प्लस में इधर बच गया 5D, 6 जोड़ 4, 5D बराबर हो गया 10। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी डी का मान कितना आ गया हम लोग का? 2। ए का मान कितना मालूम है? -4। हम लोग को क्या निकालना है? पहले A2, A+D। ए का मान -4, डी का मान 2, तो 4 में से 2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। तीसरा पद निकालना है A3। A3 का होता है A+2D। ए का है -4 जोड़ 2 गुना डी भी है 2, तो -4 और जोड़ +4 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। चौथा पद निकालना है यानी A4। A4 होता है A+3D। ए का मान -4 2 गुना डी का मान 2, तो -4 जोड़ यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटेगा तो +2। उसी प्रकार ये पांचवा पद निकालना है। क्या निकालना है? पांचवा पद। तो पांचवा पद को हम लोग लिखते हैं A5। A5 को हम लोग लिख सकते हैं A+4D। तो ए का मान -4 जोड़ 4 और डी का मान 2, तो -4 जोड़ 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो +4। तो हमारा सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? पहला बॉक्स में भरा जाएगा -2, दूसरे बॉक्स में भरा जाएगा 0, चौथे बॉक्स में क्या भराएगा? 2 और पांचवें बॉक्स में भरा जाएगा 4। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान नहीं मालूम है, A2 मालूम है, A3 नहीं मालूम है, A4 नहीं मालूम है, A5 नहीं मालूम है, A6 मालूम है। तो पहले हम लोग लिखते हैं A2 मालूम है, तो A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कितना दिया है? 38। A2 हम लोग लिखते हैं A+D बराबर 38, समीकरण 1। फिर दिया है A6, तो A6 बराबर दे दिया है हम लोग का -22। A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D बराबर -22, समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 है हम लोग का A+D बराबर 38 और A+5D बराबर है -22। इसको घटा लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ए में से ये जाएगा तो 0, 1D में से 5D घटाएंगे तो -4D, 38 और 22 ये हो जाएगा 10 और 5 है 6, तो ये -4 है, इसको काटेंगे तो 15, यानी डी का मान आ जाएगा -15। अब डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे डी का मान, ठीक है, तो समीकरण 1 है A+D बराबर 38। ये D प्लस है, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, 38 माइनस D, तो ये हो गया 38 माइनस, और माइनस में ये 15 है
तो माइनस माइनस मिल के हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस। तो 38 और 15 हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53। ए का मान हो गया 53 और डी का मान हो गया -15। तो पहले बॉक्स में यही 53 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा पहले बॉक्स में 53 भरा जाएगा। दूसरा बॉक्स A3 जो निकलना हम लोग को A3, ये होता है A प्लस 2D। ए का मान है 53 जोड़ 2, डी का मान है -15। तो 53 और 15 दूनी 30, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 23। A3 कितना हो जाएगा 23। चौथा पद A4 बराबर है A प्लस 3D, A प्लस 3D। ए का मान है 53 जोड़ 3 और डी का मान है -15। तो ये हो गया 53 और 5 तिहाई 15 तिहाई 45 -45, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो गया 8। A5 निकालना है, क्या निकालना है A5 यानी पाँचवा पद। तो A प्लस 4D, A प्लस 4D, ए का मान 53 जोड़ 4 और डी का मान है -15। तो 53, 15 चौका 60 -60, 53 में से 60 घटेगा तो हो जाएगा -60, हमारा आंसर। पहले बॉक्स में हम लोग का ए आ गया 53, A3 आ गया A3 आ गया 23, A3 आ गया 23, A4 कितना आया था 8 और A5 कितना आ गया -7। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी AN हो गया हम लोग का 78, A हो गया प्रथम पद 3, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 है 8 और A1 है कितना 3, घटा देंगे तो D का मान आ गया 5। अब चेक करते हैं कि कौन सा पद 78 है, यानी N निकालना है। कौन सा पद और कितना पद पूछेगा तो क्या निकालना रहेगा N, ठीक है। तो N का डायरेक्ट सूत्र होता है AN माइनस A बटा D और जोड़ 1 बनाते हैं हम लोग। AN हो गया 78 माइनस A हो गया 3 बटा D हो गया 5 और जोड़ 1। तो ये हो गया हम लोग का 15 पचे 78 में से 3 गया तो 75 बटा 5 और जोड़ 1, इसको काट देते हैं। 15 पचे 75 यानी 15 और जोड़ 1, 15 या 1 16। सही आंसर कितना हो जाएगा 16। कौन सा पद होगा 78 16। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितने पद हैं। जब कितने पद पूछेगा तो n निकालना है, कितने पद पूछेगा तो n निकालना है। a बराबर दे दिया है 7, d बराबर A2 माइनस A1 यानी 6 और AN कितना हो गया 205। हम लोगों को क्या निकालना है n। तो n का सूत्र होता है AN माइनस A बटा D और जोड़ 1। AN हो गया 205 माइनस A 7 बटा D यानी 6 और जोड़ 1। ये 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 बटा 6 जोड़ 1। 6 से काटेंगे तो 6 त्रिका 18 बच गया 1, 6 त्रिका 18 यानी 33 बार में कट जाएगा तो 33 1 34। कितने पद हैं इस एपी में 34 पद हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी कितना पद है बताना है। ए का मान इसमें है 18, डी का मान है 15 दूना 30 31 बटा 2 माइनस 18, नीचे 1 ले लेते हैं। 1 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 माइनस 31, इधर हो जाएगा 18 दूनी 36 माइनस 5 बटा 2 और AN कितना दिया है -47। n निकालना है, कितने पद निकालना है तो n कहते हैं हम लोग। n बराबर होता है AN माइनस A बटा D गुना जोड़ 1 AN है -47 माइनस A है 18 बटा D है -5 बटा 2 जोड़ 1। तो 47 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 5 1 6 माइनस 65, ठीक है। ये 2 चल जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा 5 -5 माइनस कट गया 13 पच्चे 65 और जोड़ 1। ये हो गया 13 दूना 26 और जोड़ 1 27। इस एपी में कितने पद हैं 27 पद हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या एपी में
ए पी 11, 8, 5, 2 में कोई पद माइनस 150 होगा। देखिए ए पी में क्या होता है, एन का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, एन के मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आता है तो वह ए पी में नहीं होता है, माइनस एन का मान आ गया तो वह ए पी में नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। करा ए बराबर 11, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है 8 माइनस A1 है 11, घटाएंगे तो आ जाएगा -3। ए एन कह रहा है 150, इसमें भी एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो एन बराबर होता है ए एन माइनस ए बटा डी जोड़ 1। ए एन है -150, ठीक है, माइनस ए का मान कितना है 11 बटा डी का मान है -3 जोड़ 1। ये हो गया -161, -161 बटा -3 जोड़ 1, माइनस माइनस कट गया। ये अब कटेगा तो पॉइंट में जाएगा। क्या होगा? पॉइंट में जाएगा। तो हमने बताया है कि n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है और पूर्णांक में नहीं होता है। n का मान पूर्णांक में भी नहीं होगा और पूर्णांक का मतलब बट्टा में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा और माइनस में नहीं होगा। अगर ये सब आता है तो वह एपी में नहीं होगा। इसको कटाएंगे तो ये हो गया 5 तिहाई 15, 1 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, इतना आएगा पॉइंट में। तो एपी में एन का मान पॉइंट में नहीं आता है। पॉइंट यानी दशमलव में नहीं आता है, पूर्णांक में नहीं आता है और माइनस में नहीं होता है। तो कोई पद नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है जिसका एक पद -150 हो। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38। 11वां पद के मतलब 11 बराबर कितना दे दिया है? 38, यानी a प्लस 10d हम लोग 11वां पद को लिख सकते हैं। ये है 38, समीकरण 1। और 16वां पद है 73। 16वां पद को हम लोग लिख सकते हैं कितना? a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73। घटाते हैं समीकरण 1 में से 2 तो प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। a में से ये जाएगा तो 0, 10d में से 15d जाएगा तो -5d, 38 में से 73 घटेगा तो ये बच गया 5 और ये बच गया 3, -35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 7, d का मान कितना आ गया? 7। अब लिखेंगे d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। ये प्लस में 10d इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी a बराबर 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10 गुना d का मान कितना आया था? 7। तो ये हो गया 38 माइनस 7 दहिया के 70, घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2 और ये बच गया 6 तो 3, 32। a का मान कितना आ गया? 32। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 31वां पद यानी a31 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 30d, a प्लस 30d। a का मान है 32 जोड़ 30 और d का मान है 7। 32 माइनस ये 32 आएगा तो -32 जोड़ 2 सत्ते 21, 210, घटाएंगे तो ये हो गया 178। कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा सही आंसर, 178 हमारा आंसर आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, ठीक है। तो 29वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दिया है? तीसरा पद कितना दे दिया है? 12। तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12। तो a का मान जब निकालेंगे हम लोग तो 12 माइनस 2d हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। फिर दिया है an कितना? 106, n कितना हम लोग का है? 50। तो
बैठाते हैं हम लोग ए एन पर, इसलिए ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 106, ए का मान आया है 12 माइनस 2d जोड़ 50 है एन माइनस वन गुना डी। 106 बराबर 12 माइनस 2d और ये हो गया 49d। चलिए 106 बराबर ये 12 इधर है 12 माइनस है 2 घट जाएगा इसमें से तो बन जाएगा प्लस 47d। ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, इधर बचेगा 47d। ये घटाएंगे तो हो गया 94 बराबर 47d। 47 दूना 94। डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान 2 हो गया तो डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए बराबर 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2 और डी का मान 2, 12 माइनस 4 बराबर 8 हो गया। ए का मान कितना आ गया 8, डी का मान कितना आ गया 2। 29वां पद पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 29वां पद। 29वां पद बराबर होता है ए प्लस 28d, ए प्लस 28d। ए का मान कितना आया है 8 जोड़ 28 और डी का मान कितना आया 2, तो 8 जोड़ 28 दूना 56, 56 28 कितना हो गया 64, 56 8 कितना हो गया 64 हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 64। 29वां पद हम लोग का कितना आएगा 64। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो कौन सा पद शून्य होगा। एन कह रहा है 0 होना चाहिए, ठीक। एन कितना होना चाहिए 0। और क्या दिया तीसरा पद, तो a3 बराबर दे दिया है 4 यानी a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण 1। फिर दिया है 9वां पद a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा -8 समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण दूसरा है a प्लस 8d बराबर -8। घटाते हैं इसको तो ये a में से जाएगा तो 0, ये घटेगा तो -6d और ये घटेगा तो प्लस हो गया 12। d का मान निकल जाएगा -2। d का मान कितना आ गया हम लोग का -2। अब क्या करेंगे d के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2d, 4 माइनस 2 और d का मान आया है -2। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो a का मान कितना आ गया 8। अब करें कोई पद शून्य होगा तो इसलिए n बराबर an माइनस a बटा d जोड़ 1। an है 0 माइनस a का मान आ गया 8, a का मान आ गया 8 और d का मान है -2 जोड़ 1, -8 बटा -2 जोड़ 1, माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8, 4 आए 5, n का मान कितना आ गया 5। कौन सा पद शून्य हो जाएगा 5वां पद है जो शून्य हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद को लिख सकते हैं a प्लस a17। 17वां पद जो है 10वें पद से a10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। सार अंतर निकालना है यानी d। 17वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 16d माइनस 10वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर कितना है 7। a प्लस 16d माइनस a इससे गुना करेंगे तो -9d बराबर 7। a में से जाएगा तो 0, 16d में से 9d घटेगा तो बच जाएगा 7d बराबर 7। ये 7 से 7 कट गया एक बार में। d का मान कितना आ गया 1, d का मान कितना आ गया 1। यही होता है हमारा सारवंतर, d को ही हम लोग सारवंतर कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए a कितना हो गया हम लोग का 3, d कितना हो गया a2 माइनस a1,
A2 कितना है 15 और A1 कितना है 3, घटाएंगे तो 12 और AN बराबर कितना हो जाएगा, AN बराबर हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक। तो 54वें पद को लिख सकते हैं A प्लस 53D जोड़ 132। A का मान है 3 जोड़ 53 गुना 12 जोड़ 132। 132 और 3 135 जोड़ 12 3 36, हाथ में 3, 60 और 3 63। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 6 1 7, 6 1 7, 6 1 7, 771 AN। अब कर रहा है कौन सा पद, यानी n। कौन सा पद का मतलब होता है n। n बराबर होता है an माइनस a बटा d जोड़ 1। an हो गया 771 माइनस a 3 बटा d 12 जोड़ 1। ये हो गया 768 बटा 12 जोड़ 1। 12 छक 72, बच गया 4, 12 चौका 48, 64 1 65। कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। चलिए, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। क्यों, क्योंकि एपी में क्या होता है, डी जो होता है ना, डी सब बराबर होता है। देखिए जैसे दूसरा पद माइनस पहला पद, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। इसी तरह हम लोग जिसका अगर इसका अंतर 4 है तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, अनंत का भी 4 आएगा। तो इस प्रकार 100वें पद का अंतर जब 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। 3 अंकों वाली 7 से, तो पहले क्या होता है, एक 3 अंकों वाली संख्या 105 है जो 7 से कटेगा, 112 है, 119 है, डॉट डॉट 999 तक देखेंगे कितना संख्या है, तो 994 जो है वो 7 से कट जाएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया AN, ये हो गया AN, ये हो गया A, और 7 से कर रहा है तो D का मान हो गया 7। यानी A का मान 105, D का मान 7 और AN का मान 994। कितने पद हैं, N निकालना है। N का होता है AN माइनस A बटा D जोड़ 1। AN हो गया 994 माइनस A हो गया 105 बटा D हो गया 7 और जोड़ 1। ये घटाएंगे तो बच गया 9, ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8 बटा 7 जोड़ 1। काटेंगे तो ये कटने पर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, यानी 127 बार में ये कट जा रहा है और बच गया 1। 127 और 1 128, कितने संख्या होगा, 128। दूसरा क्वेश्चन कर 10 और 250 के बीच 4 का गुणज कितना है। 10 के बाद कौन सा संख्या कटेगा, 12, 12 के बाद 16, 4 से कर रहे हैं। 250 तो 4 से विभाजित होगा नहीं, 248 है जो 4 से विभाजित होगा। तो A का मान हो गया 12, D का मान हो गया 4 से कर रहा है तो 4, AN हो गया 248। कर रहा है कितने गुणज हैं, तो कितने का मतलब n बराबर होता है AN माइनस A बटा D जोड़ 1। AN हो गया 248 माइनस A हो गया 12 और D हो गया 4 बटा 1। 248 में से 12 जाएगा तो 236 बटा 4 जोड़ 1। इस 236 को 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 और 4 9 36, यानी 59 जोड़ 1, 59 है 1 60। कितने पद हैं 10 और 250 के बीच जो 4 से विभाजित होंगे, 60 पद हैं। दूसरा क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी 63 65 67 और इतना इतना nवें पद बराबर है। ठीक है, तो पहला एपी में है A 63, D 65 माइनस 63, यानी आ जाएगा माइनस प्लस 2। ठीक है, और इस वाला एपी में A हो गया 3 और D निकालेंगे तो A2 यानी 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, करेक्ट। n के किस मान के लिए बराबर, तो दोनों का AN बराबर कर देंगे, दोनों AP का AN बराबर कर देंगे
तो बराबर करेंगे तो इधर हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इधर भी हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस वाले ए पी में a है 63, n नहीं मालूम है तो n माइनस वन और डी मालूम है 2। फिर इधर ए पी में a मालूम है 3, n नहीं मालूम है माइनस वन और डी मालूम है कितना 7। चलिए ये हो गया 63 जोड़ गुना करेंगे तो 2n माइनस 2, ये हो गया 3 गुना करेंगे तो 7n माइनस 7, ये हो गया 63 में से 2 जाएगा तो 61, कितना हो जाएगा 61 जोड़ 2n, और ये हो गया 7n माइनस 4, n को एक तरफ संख्या को एक तरफ 61, ये संख्या इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4, इधर बच गया 7n, 2n प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, 61 और 4 65, ये गुना घटा देंगे 7n में से 2n तो बच जाएगा 5n, 5 से 65 को काटेंगे तो बच जाएगा 13। n के किस मान के लिए बराबर है, ये n के 13वें मान के लिए, n के 13वें मान के लिए दोनों समानांतर में पद बराबर होंगे। कौन कितने पद बराबर होंगे, 13वें पद। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एपी, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 2 अधिक है। तो सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 2, यानी सातवें पद और पांचवें पद का अंतर हो जाएगा 2। सातवां पद को लिख सकते हैं a प्लस 6d और पांचवा पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर कितना अंतर है इस सब के बीच में 12 अधिक अंतर है। कितना अंतर है 12। तो ये हो गया a प्लस 6d, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस a, माइनस से 4d में गुना करेंगे तो माइनस 4d बराबर 12। a में से a जाएगा तो 0, 6d में से 4d जाएगा तो 2d बराबर 12, यानी 2 गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में, d का मान आ गया 6। फिर कह रहा है तीसरा पद यानी a प्लस, तीसरा पद कितना है 16, तो तीसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16, a जोड़ 2, d का मान कितना आया था 6 बराबर 16, a 6 दूनी 12, इधर भेजेंगे तो माइनस में, a का मान आ गया 4। ठीक, कह रहा है एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, एपी, यानी एपी में क्या होता है a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग निकालते हैं पहले a1, a1 कितना आ गया हम लोग का 4, a2 निकालेंगे तो a प्लस डी, a का मान है 4 और d का मान है 6 यानी 10, a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d, a 4 2 और d का मान 6 यानी 6 दूना 12 या 4 16, कितना हो जाएगा 16। और चौथा पद जो निकालेंगे ये हो गया a प्लस 3d, a का मान 4 3 d का मान 6, 4 और 6 त्रिका 18, 18 या 6 22, 18 या 4 22, यानी AP हो गया अब क्या AP 4 10 16 और 12, यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर में 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद, शुरू से ये a हो गया, शुरू में क्या हो गया a, लेकिन अंतिम में, अंतिम से कहेगा तो a हो गया हम लोग का 253, a कितना हो गया 253, an कितना हो गया 3, ठीक है। d कहेगा तो कितना हो जाएगा -5, -5, d हो गया -5। 20वां पद कह रहे हैं तो 20वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 19d, a का मान कितना है 253 जोड़ 19 और d का मान कितना है -5, 253 253, 19 बचे 95, ये घटाएंगे तो हो गया 8, ये बच गया 4 14, तो ये बच गया 5 158। सही आंसर कितना आ जाएगा 158। अंतिम पद से कहेगा ना तो लास्ट वाला जो है ना ये हो गया a, और जो शुरू में है ये हो गया an। d आएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा और प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। पहले करा है एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है 24, a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d,
और ए 8 को लिख सकते हैं ए प्लस 7d बराबर कितना है 24। ए 2a 7 3 10 डी हो गया बराबर कितना हो गया 24। ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 5d बराबर कितना हो गया 24। ये 2 से ये कट जाएगा कितना हो गया 12, यानी ए प्लस 5d हम लोग का कितना आ गया 12 समीकरण 1। फिर कह रहा है छठे पद, फिर छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। छठे पद को लिख सकते हैं ए प्लस 5d और 10वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 9d बराबर कितना 44। ए जोड़ेंगे तो 2a, 5d या 9d जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14d बराबर कितना 44। फिर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा 7d बराबर 44। 2 से इसको काट देते हैं तो ये कितना हो गया 22, यानी हम लोग का आ गया ए प्लस 7d बराबर 22 समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है ए प्लस 5d बराबर 12 और दूसरा समीकरण है ए प्लस 7d बराबर 22। घटाएंगे तो ए में से जाएगा तो 0, 5d में से 7d जाएगा तो -2d और 12 में से 22 जाएगा तो -10, माइनस माइनस कट गया और 2 से 10 कट गया 5 बार में। डी का मान कितना आ गया 5। अब निकालना है हम लोग को ए का, तो डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए प्लस 5d बराबर 12, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 5d, 12 माइनस 5 और डी का मान हो गया 5, यानी 12 माइनस 25 यानी -13। डी का मान कितना आ गया 13। अब 3 पद निकाल देना है, कितना पद निकालना है हम लोग को 3 पद। तो पहला पद तो यहीं पे हो गया -13, दूसरा पद निकालेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए का मान है -13 और डी का मान है 5, ठीक है। तो ये हो गया -8 और तीसरा पद निकालेंगे a3, ए प्लस 2d, ए का मान 13 जोड़ 2 गुना डी का मान है 5, -13 और 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा -3। तो पहला पद हम लोग का आ गया 13, दूसरा पद आ गया -8 और तीसरा पद कितना आ गया -5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा -13, -8 और -3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया मासिक आय से काम प्रारंभ करता है 5,000 से। दूसरा महीना उसको 200 रुपया बढ़ के मिल रहा है यानी 5200। फिर अगला महीना इसको 200 रुपया और बढ़ जाएगा तो 5400। इसी तरह करके उस 7,000 पर क्या हो जा रहा है उसका वेतन रुक जा रहा है। तो कह रहा है कितने वर्ष में बढ़ा, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है एन। तो ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया ए एन और डी कह रहा है ना तो 200 हो गया। डी कितना हो गया 200। तो ए एन बराबर होता है एन ए एन माइनस ए बटा डी जोड़ 1। कितने वर्ष, वर्षों की संख्या निकालना है। जब भी कितने या कौन सा कहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे एन। एन का सूत्र हो गया ए एन माइनस ए बटा डी जोड़ 1। तो ए एन हो गया 7,000 माइनस ए 5,000 डी 200 जोड़ 1। घटाएंगे 7,000 में से 5,000 बच जाएगा 2,000 बटा 200 जोड़ 1। 200 को से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में। कई बार में 10 बार में। कितने वर्ष में हो जाएगा 11 वर्ष में। कितने वर्ष में 11 वर्ष में। दूसरा क्वेश्चन रामकली ने 20 नंबर क्वेश्चन है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत करती है। कितना बचत करती है 5 रुपया। अब प्रत्येक सप्ताह वह मतलब 2 रुपया बढ़ा देती है। तो ये हो गया दूसरे सप्ताह में 6 रुपया 75 पैसा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते उसका पैसा जमा हो जा रहा है 20 रुपया 75 पैसा। तो कह रहा है कितने वर्ष में वह जमा की होगी। एन का मान निकालना है। ए कितना हो गया 5, डी कितना हो गया 1.75, ए एन कितना हो गया 20.75। ठीक है। कितने सप्ताह निकालना है यानी एन। एन का सूत्र हो गया ए एन माइनस ए बटा डी जोड़ 1। ए एन हो गया हम लोग का ए एन 20.75 माइनस ए का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 1.75 जोड़ 1। ये घटाएंगे तो 15.75
अब बट्टा कितना हो गया 1.75 जोड़ 1, ये 0 उड़ाएंगे 1 2 है, इसमें भी 2 है, ख़त्म। ये 175 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 पचे 45, हाथ में 4, 17 9 153 और 4 157, यानी ये हो जाएगा 9 जोड़ 1 10 सप्ताह में। कितने 10 सप्ताह में। सही आंसर क्या हो जाएगा 10 सप्ताह में। तो ये रहा 5.2 का सलूशन। एक का सलूशन पहले हम करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।